मसीह में सबकी सलामती हो। मेरा आज का टॉपिक ईद बशारत है। हम आयत से शुरू करेंगे, इशाया नबी की किताब उसका 52 बाब 7वीं आयत से। पहाड़ों पर उस मुबशर के कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बशारत देता है, यानी उसके जो खैरियत की खुशखबरी देता और निजात की बातें सुनाता है। आमीन। अंजील मुकद्दस के मायने बशारत और बशारत के मायने खुशखबरी और बशारत के लग़वी मायने फ़तह का पैगाम है। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ बशारत या गुड न्यूज़ 99 टाइम लिखा गया है, जिसमें 54 टाइम न्यू टेस्टमनी में और 45 टाइम ओल्ड टेस्टमनी में लिखा गया है। ईद बशारत में हम देखते हैं कि मुकर्रब फरिश्तों में से जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा माँ के पास खुदा का पैगाम लेकर आया। इस ईद के शाहिद हमें चौथी और 5वीं सदी में मिलते हैं। मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 26वीं आयत, और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक शख्स से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा, क्योंकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दुस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। तब मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। आमीन। माँ मरियम दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा, माँ मरियम दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा, ओदे वांग बन के विखा कोई नहीं सकदा। ओ अरशां दी रानी बुलंद मरतबा ए, ओ अरशां दी रानी बुलंद मरतबा ए, मुहब्बत दा ए रिश्ता मिटा कोई नहीं सकदा। कुछ लोग कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में लाने का वसीलाकार है, लेकिन मुकद्दसा मरियम पहली मोमना है, पहली मुकद्दसा है जो खुदा का कलाम सुनती है, और ना सिर्फ सुनती है बल्कि उस पर लब्बैक कहती है, और कहती है, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। आमीन। यानी मुकद्दसा माँ खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए हाँ करती है, वो मंसूबा जो खुदा ने तकवीन से ही मुकर्रर कर दिया था, हमारी निजात का मंसूबा, क्योंकि बाबा आदम और अम्मा हवा की बदौलत जो नाफरमानी और गुनाह हुआ था, वो मुकद्दसा माँ की बदौलत पाया तकमील तक पहुँचा। जो नाफरमानी बाग अदन में हुई थी, वो मुकद्दसा माँ की बदौलत फरमाबरदारी में बदल गई। बाग अदन में पहला सवाल जो खुदा ने इससे किया वो क्या था? वो ये था कि तू कहाँ है। उस वक़्त बाबा आदम और माँ हवा से नाफरमानी का गुनाह सरजद हो चुका था, इस वास्ते वो खुदा से छुप रहे थे और खुदा उन्हें ढूंढ रहा था। उसी नाफरमानी के गुनाह को ख़त्म करने के लिए मुकद्दसा माँ ने फरमाबरदारी की, और जिस गुनाह की लपेट में हम
बाग अदन में आ चुके थे, वो मुकद्दसा माँ की बदौलत, यानी मुकद्दसा मरियम ने जब मुकर्रब फरिश्ता पैगाम लेकर आता है, खुदा का पैगाम यानी खुदा की आवाज़, तो मुकद्दसा मरियम छुपी नहीं, डरी नहीं, क्योंकि वो कंवारी बेऐब थी, गुनाह से दूर और पाक। तो वो इसलिए उस आवाज़ से डरती नहीं बल्कि सामना करती है और कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। और इस तरह मुकद्दसा मरियम खुदा से फरमाबरदारी का सबूत देती है और वो खुशखबरी हमारी निजात के लिए जो खुदा ने मुकर्रर की, उसमें हाँ में हाँ मिलाती है। यानी मुकद्दसा मरियम कहती है मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। ना वो डरती है ना वो छुपती है, हाँ बस थोड़ा शक ज़रूर करती है और सवाल करती है कि ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं तो मर्द को जानती भी नहीं। ये हमारे लिए खुशखबरी और निजात का पैगाम था। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने खुशखबरी के लिए मार्च का महीना ही क्यों चुना? वो इसलिए कि इस महीने में बहार का सीज़न यानी मौसम होता है। यहूदी कल्चर के मुताबिक खुदा ने दुनिया की तख्लीक के काम को मार्च के महीना में पाया तकमील तक पहुंचाया, क्योंकि इस महीने में नई तख्लीक होती है। आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे दरख्त अगर आप गौर करें तो पुराने जाते रहते हैं और नए आना शुरू हो जाते हैं। इस मौसम में पुराने पत्ते और सूखी टहनियाँ झड़ जाती हैं और नए पत्ते, नए पौधे, नए फूल, नई कौंपलें आना शुरू हो जाती हैं। यानी पुराना जाता है और नया आता है। इसी तरह अगर हम इंसानी ज़िंदगी पर गौर करें तो हम पुरानी ज़िंदगी और गुनाह से निकलकर नई ज़िंदगी और निजात में दाखिल होते हैं, जो मुकद्दसा मरियम की बदौलत हमें मिलती है। यानी उसकी एक हाँ से हमारा निजात दहिंदा दुनिया में आता है और हमें निजात और नई ज़िंदगी मिलती है और पुरानी जाती रहती है। जैसे कि मैं पहले भी लिख चुकी हूँ कि कलाम बोल कर पेश करना, तहरीर, तकरीर या ड्रामाई अंदाज या गीत की सूरत में पेश करना आसान है, लेकिन कलाम को जिस्म देकर पेश करना, ये रुतबा तो बस हमारी मुकद्दसा माँ को ही हासिल हुआ, क्योंकि उस कंवारी के बतन में कलमा यानी हमारा निजात दहिंदा आया, जिसके वसीले से मुझे और आपको निजात मिली। वो इस कलमा की माँ, हमारे निजात दहिंदा की माँ। अगर खुदा उसे अपना बेटा कह सकता है तो जिसने उसे पैदा किया, 9 महीने अपनी कोख में रखा, वो उसे अपना बेटा क्यों नहीं कह सकती? वो कह सकती है, वो है हमारे निजात दहिंदा की माँ। तो अगर वो हमारे निजात दहिंदा की माँ है, उस कलमा की माँ है, हमारी माँ है, तो उसकी इज्जत और ताज़ीम क्यों नहीं वाजिब? और जिस हस्ती को फरिश्तों ने सलाम कह दिया, उस हस्ती को हमारा सलाम क्यों नहीं वाजिब? जो शुरू से लेकर आखिर तक खुदा की वफादार रही, जिसने खुदा के वादे और अहद को पूरा करने के लिए अपने आप को दे दिया, हम उसके साथ वफादारी क्यों नहीं कर सकते? हम कैथलिक के लिए ये ईद बशारत बहुत अहम होती है, क्योंकि ये बशारत यानी खुशखबरी की ईद, जो मुकद्दसा मरियम के वसीले हमारे लिए निजात आई। वैसे तो खुशखबरी का जिक्र बाइबल मुकद्दस में बहुत बार आता है, जैसे फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी दी, फरिश्ते ने गडरियों को खुशखबरी दी, फिर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी वगैरह। अगर बाग अदन में औरत के सबब गुनाह आया तो फिर नासरत के शहर में औरत ही के सबब से निजात भी आई। हमें मुकद्दसा मरियम की वफादारी सीखनी है और हमेशा खुदा की मर्जी बजा लानी है और मुकद्दसा मरियम की तरह हमेशा यही कहना है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आमीन। मुकद्दस पोप जॉन पॉल दोएम ने 25 मार्च को द इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड का डे मुकर्रर किया है। और क्या आप जानते हैं कि 25 मार्च से लेकर 25 दिसंबर तक पूरे 9 माह बनते हैं? तो इसीलिए ईद बशारत का दिन 25 मार्च मुकर्रर हुआ।
25 मार्च यानी हमारी निजात का दिन, नए सिरे से पैदा होने का दिन। इस दिन जो बशारत मुकद्दसा मरियम को दी गई, दरअसल वो बशारत तो हमारे लिए थी, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के वसीले निजात तो हमें मिलती है। हलीमी इनकसारी और इर्तिका 13 मरियम, हलीमी इनकसारी और इर्तिका 13 मरियम, ज़मी को छू के तूने आसमान को पा लिया मरियम। इन चंद अल्फाज में कितनी खूबसूरत बातें लिख दी गई हैं। मुकद्दसा मरियम जिसको खुदा की माँ होने का शर्फ हासिल हुआ, कितनी अजीम हस्ती है वो। लेकिन शायर कितनी खूबसूरती से उस हस्ती की हलीमी को बयान करता है कि वो नेक पाक और हमेशा से खुदा की फर्माबरदार रही, और यही फर्माबरदारी खुदा को पसंद आई और खुदा ने उसे चुन लिया और हमारी निजात का वसीला बनाया। वो पाक हस्ती जिसे खुदा ने चुन लिया था अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए, वो हस्ती कोई और नहीं, हमारी पाक माँ मुकद्दसा मरियम है। आप और मैं तो उस हस्ती का मकाम और वकार तो जानते ही नहीं, जो मकाम और वकार खुदा ने उसे बख्श दिया। लोग कहते हैं कि बस खुदा ने एक औरत को चुना और खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और बस उसका काम ख़त्म हो गया और उसे साइड पर कर दिया। नहीं, वो गलत है। वो हस्ती जिसे खुदा ने तकवीन ही से चुन लिया हमारी निजात के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को पैदा करके उसका काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी सारी ज़िंदगी खुदा की वफ़ादार रही। और उस हस्ती ने अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के साथ वफ़ादारी और फरमाबरदारी में गुजार दी। पैदाइश से लेकर सलीब तक वो अपने बेटे यानी हमारे निजात दहिंदा के साथ रही। जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई तो सलीब के नीचे कौन खड़ा था? उसकी माँ यानी मुकद्दसा मरियम। जिस हस्ती को खुदा ने चुन लिया उसे इज़्ज़त और ताज़ीम दो, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं ताज़ीम दे सकते? उस हस्ती का मुकाम एक सच्चा मसीही, और हम कैथलिक से पूछ के देखें कि उस हस्ती का क्या मुकाम है। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।